स्टूडेंट्स, वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस चैप्टर। आज अपन जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं इट इज़ रिलेटेड टू द एक्सप्लेनेशन पोर्शन। ठीक है, जैसा आपको याद होगा कि हमने लास्ट क्लास में काइंड्स ऑफ डायग्राम्स पढ़े थे, तो अपन को एक्सप्लेन करते हैं। तो व्हाट वुड बी द लाइन डायग्राम्स? तो लाइन डायग्राम्स आर ड्रोन फॉर डिफरेंट वैल्यूज़, यानी कि हम सिंपल लाइन के थ्रू जब प्रेजेंटेशन करते हैं तो इट वुड बी लाइन डायग्राम। लाइन, यू नो दैट स्ट्रेट लाइन हो सकती है। ठीक है, सो हम लाइन के थ्रू अगर डायग्राम प्रेजेंट करते हैं तो क्या होता है, लाइन डायग्राम। फॉर द डायग्राम्स आर शोन फॉर द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट आइटम्स अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ लाइन। जो वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसकी हाइट ज़्यादा होगी उस लाइन की। वी कैन कंपेयर द वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ और हाइट। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन टू लाइन्स मस्ट बी इक्वल। दोनों लाइन्स के बीच का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, जैसे आप लोगों ने पहले बना ही रखा है 9th क्लास में, 10th क्लास में। ठीक है, अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं। जस्ट अज्यूम जैसे कि ये जो डेटा है, दिस डेटा इज रिलेटेड टू स्टूडेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखी है 1 2 3 4 5 6 एंड नंबर ऑफ फैमिलीज दे रखी है। जैसे 1 चिल्ड्रन कितनी फैमिली में होते हैं 4, 2 किसकी फैमिली में होते हैं 6, 3 चिल्ड्रन किसकी फैमिली में होते हैं 15 फैमिलीज जैसी है। ठीक है, तो it's very complicated for us to understand this data from the schedule, so we can easily draw a diagram। अपन डायग्राम बना लेते हैं। ओके, 1 के आगे 4 था तो 4 पे लगा देते हैं। फिर 2 मतलब डिसाइड कर लेते हैं अपन कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या डेटा लेना है, यानी एक्स एक्सिस और पैरेलल और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग अपन को क्या डेटा लेना है। तो अगर अपन नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं तो नंबर ऑफ फैमिली कहाँ पे ले लेंगे, वाई एक्सिस पे। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि फर्स्ट जो फैमिली होती है या एक ऐसी फैमिली जिसके अंदर 4 चिल्ड्रन होते हैं, यानी कि 1 के आगे क्या लग जाएगा 4। फिर 2 ऐसी फैमिलीज है जिनके अंदर 2 ऐसे चिल्ड्रन कितने फैमिलीज में होते हैं 6 फैमिली में, तो 2 चिल्ड्रन 6 फैमिलीज, 3 चिल्ड्रन 15 फैमिली। ऐसे डेटा को प्रेजेंट करते जाएंगे अपन। नेक्स्ट वुड भी देखिए, आपके लिए पॉसिबल नहीं कि आप शेड्यूल को अंडरस्टैंड करो, बट इट्स बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंडिंग अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन विद द हेल्प ऑफ लाइन डायग्राम। जैसे आपको दिख रहा है कि लाइन सबसे बड़ी कहाँ जा रही है, यहाँ 3rd पॉइंट में, यानी कि ऐसे फैमिली ज़्यादा हैं जिनके 3 चिल्ड्रन है, मतलब सबसे ज़्यादा है। अगर आपको सबसे कम देखना है तो सबसे कम देखना है तो आपको क्या देखना पड़ेगा, अच्छा 6 जो है ना वो सबसे कम है, तो आपको पता पड़ जाएगा नंबर ऑफ फैमिलीज़, यानी कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो 6 है वो उनकी सबसे कम वैल्यू, ऐसी बहुत कम फैमिलीज़ हैं। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट वुड भी कि आपको देखना है कि इनका स्पेस कॉमन होना चाहिए, यानी स्पेस इक्वल होनी चाहिए, जिससे आपको दिख ही रहा है। ठीक है, अगर आप 1 सेंटीमीटर स्केल लेते हो, जैसे एक्स एक्सिस के लिए 2 सेंटीमीटर फॉर 1 चिल्ड्रन, तो यू हैव टू मेंशन देयर, तो हर के लिए आपको 2 सेंटीमीटर का स्पेस ही होना चाहिए। वाई एक्सिस के लिए 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है हर फैमिली को, तो वाई सेंटीमीटर। और अभी जो वैल्यू डिसाइड करोगे ये हायर और लोअर वैल्यू देख के डिसाइड करोगे। अब सिंपल बार डायग्राम बहुत ईजी होता है। इसमें क्या होता है, लाइन की जगह अपन एक बार रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, एक क्या रिप्रेजेंट कर देते हैं, बार। तो 1 आइटम एंड 1 वैल्यू वुड बी शोन बाय 1 बार। एक बार के थ्रू अपन एक वैल्यू को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड द बार आर प्लेस वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे रख सकते हैं, बट जनरली कौन से रखे जाते हैं, वर्टिकल्स होते हैं। जस्ट अज्यूम आप लोगों को ये दिख ही रहा है डेटा, तो आपको इंडिया की पॉपुलेशन दे रखी है। ठीक है, ईयर ऑफ सेंसस। ठीक है, तो 61 में, 71 में, 81, 91, 2001, 2011 ऐसे सारा डेटा दे रखा है। पॉपुलेशन दे रखी है 44 करोड़, 56 और 68, 85। तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन लाइन नहीं बनाएंगे, अब अपन लाइन नहीं बनाएंगे, अब अपन क्या बनाएंगे, बार बनाएंगे। ठीक है, तो बार बना देते हैं। तो अब अपन सबसे पहले डेटा लिखते हैं, तो ईयर की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो सबसे पहले एक्स एक्सिस पे क्या आप रिप्रेजेंट कर देते हैं, ईयर। तो अपन ने क्या स्केल लिया, एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर फॉर 1 ईयर, यानी कि 1 सेंटीमीटर के लिए 1 ईयर का स्पेस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन ने बात करी है वाई एक्सिस की, तो वाई एक्सिस आप लोगों को दिख ही रहा है। सबसे मिनिमम नंबर क्या दिख रहा है आपको, 44, और सबसे मैक्सिमम नंबर क्या दिख रहा है, 121। तो यू कैन थिंक अबाउट इट, क्या आप इस बारे में सोच सकते हो, ये सोच सकते हो कि अच्छा अपन को क्या करना चाहिए, अपन को 44 से 121 तक यानी 125 तक जाना चाहिए। तो आप सोच सकते हो कि आप चाहो तो 50-50 का गैप ले सकते हो, पर वो 50-50 के गैप में थोड़ा सा अपने लिए कन्वीनियंट नहीं होगा। तो अपन एक काम करते हैं, अपन 20-20 का गैप ले लेते हैं, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 सा गैप ले लेते हैं। फिर अब आपको पता है ये प्रेजेंटेशन तो सिंपल है। 1961 में 44 थे, तो अपन ने पॉइंट लगाया कहाँ पे, 44 पे, और वहाँ से लेके वहाँ तक क्या कर दिया, एक बार बना दिया। फिर 71 में 55 थे, 55 पे पॉइंट लगाया और बार प्रेजेंट कर दिया। 81 में 68 थे, तो 68 पे बार लगाया, प्रेजेंट कर दिया। ठीक है,
तो अब यहाँ पे भी सिंपल है, अपन को क्या दिख रहा है कि अच्छा इंक्रीज़ होता जा रहा है, यानी आपको दिख रहा है नहीं हर बार क्या होता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है। अब सबसे ज़्यादा कहाँ पर है सेंसस, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन से ईयर में, 2011 में, सबसे कम 61 में। ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो बार के थ्रू। बट यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी कि वन वेरिएबल ही रिप्रेजेंटेड था, यानी पॉपुलेशन तो सिर्फ पॉपुलेशन, ठीक है। अब जो आएंगे ना मल्टीपल बार, उसके अंदर क्या होगा, मोर देन वन वेरिएबल वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय बार, ठीक है। सो दैट वी कैन मेक मोर डेटा ईजियर, ठीक है। अपन डेटा को बहुत ज़्यादा ईजी बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि जैसे यहाँ पे तो एक ही वैल्यू रिप्रेजेंट थी, बट अपन मोर देन वन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जस्ट मल्टीपल बार डायग्राम में। सो यू वांट टू मेक कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर फिनोमिना। जब अपन को दो फिनोमिना जैसे इनकम एक्सपेंसेस को कंपेयर करना है, तो एक साइड इनकम बना दो, एक साइड एक्सपेंसेस बना दो, ठीक है। तो ऐसे पैरेलल डेटा को जब आपको कंपेयर करना होता है तो देन यू कैन इजीली मेक मल्टीपल बार, सो दैट देयर वुड बी मोर देन वन बार एंड रिप्रेजेंट डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज। जस्ट आपको दे रखा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन सुटेबल बार डायग्राम। जैसे एक्सपोर्ट दे रखा है 73, 80, 85, 80, और एक्सपोर्ट ऑफ सॉरी इम्पोर्ट, एक इम्पोर्ट की इन्फॉर्मेशन होगी बेटा और एक एक्सपोर्ट की इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो अब मैं आपको रेक्टिफाई कर देती हूँ, ये जो इन्फॉर्मेशन होगी ना ये इम्पोर्ट की होगी, किसके बारे में होगी, इम्पोर्ट की, और ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सपोर्ट की। अब दोनों एक्सपोर्ट हो ऐसा कैसे हो सकता है, तो बुक में अगर आपकी बुक में एक्सपोर्ट लिखा है तो उसको रेक्टिफाई कर लेना, इम्पोर्ट की इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब 2013 में 73 का आपने एक्सपोर्ट किया 1,00,000 करोड़ और इम्पोर्ट किया 70 का, तो अब दोनों डेटा को कंपेयर कर सकते हैं, अच्छा ज़्यादा कहाँ है कम कहाँ है देखने के लिए। फिर ये इन्फॉर्मेशन 2014, 15, 16, तो आपको पता है एक्स एक्सिस पे तो आप ईयर ही लेने वाले हो और वाई एक्सिस पे जो डिजिट वैल्यू है वेरिएबल है। सो एक्स एक्सिस पे क्या दिख रहा है हमको, तो हम देख सकते हैं कि 2013 की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो 2013 में एक्सपोर्ट कितना था बेटा, 73 का, और सॉरी इम्पोर्ट कितना था, ये भी अपन देख लेते हैं क्वेश्चन में क्योंकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट थिंग जो है वो हमको काय के बारे में बता रही है, इम्पोर्ट के बारे में, यानी फर्स्ट बार अपन जो रिप्रेजेंट करेंगे वो किस बारे में करेंगे, इम्पोर्ट के बारे में। तो आपको दिख रहा है ये कितना है 73, और सेकेंड बार जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक्सपोर्ट। तो अपन देख सकते हैं कि अच्छा सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस 2015 के अंदर है, किसके अंदर है, 2015 के अंदर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 14 में, क्योंकि स्पेस ज़्यादा बढ़ रहा है ना, तो 2014 में क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा डिफरेंस, यानी अपन इजीली जज कर सकते हैं कि अच्छा उस समय डिफरेंस ज़्यादा था एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का। अब अपन को एक्सपोर्ट देखना है तो अपन इंडिविजुअली देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कब हुआ था, तो एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा हमारे पास कब हुआ था, 2015 में। इम्पोर्ट हमारे पास सबसे ज़्यादा कब हुआ था, तो इम्पोर्ट अपन देख सकते हैं कि इम्पोर्ट सबसे ज़्यादा 2016 में हुआ था। तो ऐसे अपन इन्फॉर्मेशन बहुत सारी डिराइव कर सकते हैं, बट देयर शुड बी मोर देन वन वैल्यू, तो उसको बात कर रहे। तो ये हो जाएंगे हमारे पास कौन से वाले, मल्टीपल बार डायग्राम। आप ज़रूरी नहीं है दो लो, आप तीन वैल्यू भी ले सकते हो, क्या कर सकते हो, तीन वैल्यू, ठीक है। जैसे मान लो कि इनकम बता दी किसी पर्सन की, उनका कंजम्पशन बता दिया और एक्सपेंडिचर बता दिया, ये तीनों चीज़ें भी बता सकते हैं, ठीक है। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड, ये किसी पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड कि फूड का प्रोडक्शन कितना हुआ, तो वीट का कितना हुआ है, ग्राम का कितना हुआ है, ठीक है, मेज़ का कितना हुआ है, ये आप ये भी बता सकते हो। काफ़ी चीज़ें होती हैं मल्टीपल में, मीन्स मोर देन वन वेरिएबल, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं सब डिवीजन बार डायग्राम की। तो अब आप सोचो डिवीजन क्या होगा, डिवीजन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन, डिवीजन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो व्हेन वी हैव अ कलेक्टेड डेटा, जब अपने पास डेटा कलेक्टेड होता है तो अपन उसको फर्दर क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जस्ट अज्यूम, आपको पता है जैसे अगर जस्ट अज्यूम एक स्कूल की बात करें, ठीक है, तो एक स्कूल का डेटा, स्कूल के अंदर मान लो 11th और 12th क्लास में 3 ब्रांचेस चलती है, ठीक है, आर्ट्स चलता है, कॉमर्स चलता है, मैथ्स चलता है, बायो चलता है। तो ये 4 ब्रांचेस का टोटल उन्होंने बता दिया, अच्छा 11th क्लास में टोटल 150 स्टूडेंट है, आर्ट्स भी है, कॉमर्स भी है, फिर उसके बाद बायो भी है और मैथ्स भी है, तो उन सब का टोटल क्या होगा, इक्वल, यानी कि अपन अब इसके अंदर भी मोर देन वन ईयर की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, 2010 में कितना, 11 में कितना, 12 में कितना, 13 में कितना, ठीक है। तो जब अपन के पास फिगर कैसा होता है, कंपाउंड होता है, कैसा होता है, कंपाउंड होता है, या ये बात कर सकते हैं कि वेरियस टाइप्स ऑफ डेटाज अवेलेबल होते हैं, तो अपन उनको मर्ज करके क्या कर सकते हैं, सब डिवाइडेड बार डायग्राम बना सकते हैं। होप ये चीज़ पता होगी आपको।
अपन एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि अपन को एक स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन दिया है कॉलेज में, अभी मैंने स्कूल लिया था, कॉलेज में दिया 2014, 15, 16, 17, सिंपल सी बात है। ईयर के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है तो ये तो आपको पता होगा कि एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा। अब आर्ट्स के स्टूडेंट कितना था बेटा, 150, साइंस में 100, कॉमर्स में 50, टोटल 300, यानी यहाँ पे इंटरनल सेग्रीगेशन दे दिया, तो यहाँ पे कौन सा बन जाएगा, सब डिवाइडेड, यानी कि अपन एक आर्ट्स के लिए, साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए अलग अलग बार नहीं बनाएंगे। ठीक है, अपन क्या कर सकते हैं, तो अपन एक काम ये कर सकते हैं कि अपन पहले आर्ट्स बता दो, फिर आगे साइंस बता दो, फिर कॉमर्स, ये ऐसा कर सकते हैं, टोटल बता दो और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करो। तो अपन सिंपल तरीका फॉलो करते हैं। सिंपल तरीका ऐसा होता है कि पहले आर्ट्स की इन्फॉर्मेशन लिखो। तो देखो 2014 में क्या थे, आर्ट्स के स्टूडेंट 150। अब अपन को पता पड़ गया, अपन ने क्या कर रखा है, 100 का गैप ले लिया है, 0, 100, 200, 300 ऐसे गैप ले लिया। ओके, अब सबसे पहले उन्होंने बोला कि आर्ट्स में 150 स्टूडेंट थे, तो यहाँ से लेके कहाँ पे गए, 150 पे, दैट्स इट, ब्लॉक बना दिया। अब आप उसको क्या करो, एक अलग स्पेसिफिक डिज़ाइन दे दो तो आपको समझ में आता है। फिर साइंस के स्टूडेंट 100 थे, तो उसके बाद एडिशन करो, उसके बाद यानी आर्ट्स कंप्लीट हुआ, उसके जस्ट बाद अपन क्या करेंगे, साइंस के 100 को काउंट करेंगे। फिर कॉमर्स के 50 थे तो आगे 50 काउंट करेंगे। ठीक है, होप ये चीज़ समझ में आएगी। अब क्या करो, अब बन तो गया, सारा टोटल करोगे आप पेंसिल से, तो आप डिज़ाइन बना दो, शेप्स बना दो। अच्छा, इसको लाइट कलर दे दो, इसको डार्क कलर दे दो और रिप्रेजेंट करो। लाइट यानी सारे आर्ट्स क्या होंगे, लाइट होंगे। डार्क यानी सारे कॉम साइंस क्या होंगे, डार्क होंगे। डिज़ाइनर वे में सारे कॉमर्स होंगे। ठीक है, ऐसे आप क्या कर सकते हो, एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा है कि सारे वाइट कलर वाले आर्ट्स है, लाइनिंग वाले जो है चेक्स वाले हैं वो क्या है, साइंस है, लाइनिंग वाले कॉमर्स है। आप ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट 2015 की बात करें तो उसके अंदर आर्ट्स के स्टूडेंट कितने थे, सॉरी उसमें आर्ट्स के स्टूडेंट थे 200, तो 200 पे आया, अपन ने एक बार बना दिया। फिर साइंस के स्टूडेंट 120 थे, तो 120 आगे फर्दर एडिशन किया और बार बनाया। फिर उसके बाद कॉमर्स के 60 थे। इसी तरीके से अपन हर ईयर की इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। अब अपन को यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अच्छा सबसे ज़्यादा आर्ट्स के स्टूडेंट कब थे, तो सबसे ज़्यादा आर्ट्स के स्टूडेंट थे कब थे, तो 2014 के अंदर सबसे ज़्यादा आर्ट्स के स्टूडेंट थे। ठीक है, सॉरी 17 है ना, 2017 में सबसे ज़्यादा आर्ट्स के स्टूडेंट थे। अपन देख रहे हैं कि अच्छा एवरी ईयर जो स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। ऐसे अपन इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दी परसेंटेज और सब डिवाइडेड बार डायग्राम। परसेंटेज के अंदर क्या होता है, तो स्टूडेंट ये ध्यान रखिए कि जब अपन एक ही वेरिएबल्स के अंदर क्या करते हैं, एक ही वेरिएबल्स के अंदर ये डिसाइड करते हैं कि हमको टोटल कितना परसेंटेज अपन किसके लिए टाइम अलॉट कर रहे हैं या किस चीज़ के लिए कितना अलॉटमेंट हो रहा है। तो अपन पढ़ लेते हैं पहले डेफिनेशन। तो परसेंटेज ऑफ सब डिवाइडेड बार डायग्राम क्या होता है, तो ठीक है, पहली चीज़ आप ये देखिए कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, यानी कि ये इसमें फर्दर डेटा जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड वे में होगा। सो व्हेन सब डिवाइडेड बार डेटा इज ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटेज ऑफ डेटा, परसेंटेज के अकॉर्डिंग डेटा को हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट। जैसे अभी तक आप लोग कर रहे थे नंबर या रुपये के फॉर्म में, यानी 200 रुपीज़, 400 रुपीज़, तो अब आपने क्या कर दिया, टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल जो भी चीज़ है उसका क्या निकाल दिया, परसेंटेज। सो दैट आपके लिए पॉसिबल हो पाता है कि आप हर डेटा को स्टडी कर पाओगे, अच्छा इतना परसेंट इस पे जा रहा है। ठीक है, नंबर्स को भी सॉरी नंबर को छोड़ के। सो आगे क्या बोलता है, री जैसे अपन को एक्सपेंडिचर दे रखा है 11th क्वेश्चन में, तो रिप्रेजेंट द एक्सपेंडिचर, बेटा इसके अपन प्रैक्टिकल्स भी करेंगे है ना। रिप्रेजेंट द एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली ऑन डिफरेंट आइटम्स बाय सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ठीक है, अब आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ओके, फूड पे एक इंसान 240 रुपीज़ स्पेंड करता है, क्लॉथिंग पे 160, हाउस पे 120, एजुकेशन पे 80, फ्यूल पे 40, मिसलेनियस पे 80, सेविंग पे 80। तो अब क्या करें, अब सामने से एक बार ये सोचना पड़ता है कि अपन चाहे तो इसको बार डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, बट अब क्या हो गया, यहाँ पे दिक्कत होगी, एक पर्टिकुलर पर्सन का है तो अब अपन इसको परसेंटेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। परसेंटेज कैसे करते हैं, तो सबसे पहले चीज़ देखिए, इन सबका टोटल कीजिए, 240 प्लस 160 प्लस 120 प्लस 80, 40, 80, 80, यानी 240 प्लस 160, 200, 300, 400, 400, 400, 520, 520 प्लस 80, 600, 640, फिर 640 के अंदर 80 जब गया तो 720, 720 और 80, 800, यानी अपन को पता पड़ गया टोटल कितना है, 800। यानी परसेंटेज की फॉर्म में अपन हर किसी को डिवाइड कैसे करेंगे, 800। अब अपन को इसका एक्सपेंडिचर का परसेंटेज निकालना है, तो फॉर्मूला कुछ नहीं है, पहले 240 को डिवाइड करो 800 से और मल्टीप्लाई करो 100 से, फिर 160 को डिवाइड करो 800 से और मल्टीप्लाई करो 100 से, 120 को डिवाइड करो 800 से, मल्टीप्लाई करो 100 से। सिंपल सी चीज़ है कि जो जो रेस्पेक्टिव फिगर है उसको क्या कर दो,
800 से डिवाइड कर दो, यानी टोटल से डिवाइड कर दो। तो अपन को पता पड़ा कि जो भी रेस्पेक्टिव फिगर है, यानी जो भी वैल्यू है, फॉर्मूला क्या बनता है, वैल्यू डिवाइडेड बाय 800 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूँ, 00 से 00 टर्मिनेट हो, यानी सारी फिगर्स को आपको कैसे डिवाइड करना है, 8 से। 8 से 240 को डिवाइड करा तो कितना आ गया, 30, यानी 30%। 8 से 160 को डिवाइड करा तो कितना हो गया, 20%। 8 से 120 को डिवाइड किया तो 8 1 ज़ा 8, 9 10 11 12, 8 5 ज़ा 40, 15%। फिर 8 से 10 को डिवाइड किया तो 8 से 80 को डिवाइड किया 10%। 8 से 40 को डिवाइड किया तो 5%। 8 से 80 को डिवाइड किया तो 10%। फिर 80 को 80 से सॉरी 8 को 80 से डिवाइड किया तो 10%, यानी अब इनको परसेंटेज मालूम पड़ेगा। अब आप इन सबका टोटल करोगे ना तो वो 100 के इक्वल ही होगा। अब ऐसे आपको बुक में दे रखा है कि ये मेथड होता है, बट आप शॉर्ट ट्रिक से फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब अपने पास आ गए क्या, परसेंटेज आ गए। अब अपन इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपन एक सिंपल डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, सिंपल बनाएंगे। तो सबसे फर्स्ट थिंग हमको क्या दिखी, तो अपन इसको सबको परसेंटेज की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक्स एक्सिस पे अपन ने लिख दिया फैमिली, और वाई एक्सिस पे अपन ने लिख दिया परसेंटेज। तो देखो क्या क्या ब्लॉक लिया अपन ने ब्लॉक लिया किसका, 20 का। तो 0 to 20%, 20 to 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। अब अपने पास जो भी है, जैसे स्टार्टिंग अपन कैसे कर रहे हैं, फूड से, तो फूड कहाँ पे जा रहा है हमारे पास, 30% में। क्या जा रहा है, फूड कहाँ पे जा रहा है हमारे पास, 30% में। तो अपन सबसे पहले देखते हैं, यहाँ तो 20 हो रहा है, यहाँ पे 30%। 30 को एक अलग ही सिंबल दे दिया, ठीक है। फिर आगे हमारे पास क्या दिख रहा है, फूड के बाद मिसलेनियस दिख रहा है, सॉरी क्लोथिंग दिख रहा है। तो क्लोथ्स पे अपन ने कितना परसेंट किया है स्पेंड, तो क्लोथ्स के ऊपर अपन ने कर रखा है 30%। तो अपन 30% लगा देंगे, मतलब जितना परसेंटेज अपन ने कितना कर रखा है, 30 20 15, ठीक है। तो क्लोथ्स पे अपन ने कितना कर रखा है, 20%। तो अपन 20% लगा देंगे। फिर आगे अपन को जो परसेंटेज दिखता है उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। होप यू गॉट इट, ठीक है, ये चीज़ समझ जाएंगे आप। फिर अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे जो होता है वो हमारे पास होता है 2D। तो इसको अपन पढ़ लेते हैं कि क्या होता है, 2 डायमेंशनल डायग्राम्स क्या होते हैं। तो द लेंथ एंड ब्रेथ बोथ हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट। जब अपन लेंथ एंड ब्रेथ दोनों को अकाउंट कंसिडर करते हैं, वो डेटा को की डेटा की नहीं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। जब भी अपन लेंथ और ब्रेथ दोनों को कंसिडर करते हैं, ठीक है, और फिर अपन क्या कर सकते हैं, सच डायग्राम्स आर नोन एज डायमेंशनल डायग्राम। इसको अपन 2D बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर एरिया डायग्राम भी बोल सकते हैं। जस्ट लाइक द कॉमन फॉर्म ऑफ सच डायग्राम्स आर स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, सर्कल हो सकता है, पाई हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप पाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्क्वायर की फॉर्म में भी कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, जैसे फ्रूट पे, क्लोथ पे, हाउस रेंट पे, फ्यूल पे, लाइटिंग पे, ठीक है। सारे आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। फैमिली इनकम जो है ₹500 की होती है, तो कैसे एक्सपेंडिचर करता है, 800 की होती है, तो फैमिली बी कैसे एक्सपेंडिचर करती है, ठीक है। सो अपन क्या कर सकते हैं, इसको अपन रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, तो अपन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे परसेंटेज मेथड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसा आपने अभी देखा ही था। तो अपन ने क्या किया, परसेंटेज निकाल लिया। तो सबको क्या करेंगे, टोटल देखो, तो टोटल आपको क्वेश्चन में हिंट दे रखी थी 500 इनकम है, तो सबको 5 से डिवाइड कर दिया। 5 को इससे डिवाइड किया तो कितना आ गया हमारे पास, 40%। 5 को 10 से डिवाइड किया, 20%। 5 को सॉरी 80, मैंने उल्टा बोल दिया, 80 को 5 से डिवाइड किया, 16%। 40 को 5 से डिवाइड किया, 8%। तो इसे परसेंटेज निकाल लेंगे आप, सिंपल, जैसे पहले निकालते थे, और इसी को परसेंटेज की फॉर्म में क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अपन बात करते हैं पाई डायग्राम के बारे में, और सर्कुलर डायग्राम जिसको बोलते हैं। तो पाई डायग्राम क्या होता है, तो बेटा पाई आप लोग ने पढ़ ही रखा है। जब अपन सर्कुलर फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे, बट अपन जो भी पहले एक्सपेंडिचर था उसको अपन ने पहले क्या करा, अमाउंट की फॉर्म में, फिर परसेंटेज की फॉर्म में, अब अपन डिग्री की फॉर्म में करेंगे। किसकी फॉर्म में, डिग्री। तो आपको पता है पूरे सर्कल जो होता है उसका एंगल 360 होता है, यानी लीनियर पेयर ऊपर लगाया 180, नीचे लगाया 180, तो टोटल बन गया 360। तो अब यहाँ पे जो टोटल हम पहले निकालते थे, कैसे डी निकालते थे, परसेंटेज की फॉर्म में टोटल 100 होता है, तो 100 से डिवाइड करते थे, ठीक है। 100 को बेस लेते थे, यहाँ पे किसको लेंगे, 360 को, ठीक है। अब जैसे आपको एग्जांपल करते हैं डायरेक्ट, तो अगर आपको 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, एक एंगल की वैल्यू निकालनी है, तो आपको हर चीज़ का एंगल निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 360 अपॉन टोटल वैल्यू ऑफ ऑल कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट। ये फॉर्मूला नहीं रटेंगे अपन, सीधे सीधे एग्जाम्पल करते हैं, आपको क्लियर होगा। जैसे परसेंटेज ब्रेकअप दे रखा है आपको, ठीक है।
सॉरी परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अ हाउस ऑफ इंदौर। ठीक है, इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उन्होंने बोल रखा है क्या, आइटम्स बोल रखे हैं, क्या बोल रखे हैं, एक्सपेंडिचर का परसेंटेज, लेबर पे 25% करते हो, ब्रिक्स पे 15 करते हो, सीमेंट पे 20 करते हो, ऐसे टोटल मिला के 100% की इन्फॉर्मेशन दी। अब ये जो 25% है ये डिग्री की फॉर्म में किसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, 360, अब देखो 360 क्या है हमारा बेस, तो 360 100 के इक्वल होता है टोटल, तो 360 को कैसे डिवाइड करेंगे 100 से। अब अपन को 25% की वैल्यू निकालनी है, तो मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे 25। सिंपल सी बात है कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो परसेंटेज जो है टोटलिटी में हो, आपको ध्यान रखना है 360 जो होता है अगर परसेंटेज की फॉर्म में तो 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर रुपए की फॉर्म में हो तो टोटल अमाउंट ले लिया करो। ठीक है, इससे डिवाइड किया, अब मल्टीप्लाई कर दो जो भी रेस्पेक्टिव परसेंटेज हो या जो भी रेस्पेक्टिव वैल्यू हो। तो अपन ने देखा 25% 1% की वैल्यू निकालनी थी, तो 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिग्री की फॉर्म में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 90 को। वैसे ही 15 है, तो 360 परसेंटेज की फॉर्म में किसको रिप्रेजेंट करता है 100, तो 15 परसेंटेज की वैल्यू निकालनी है तो 54। इसी 20 का भी सेम, 360 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 20। 15 का भी वही कि 360 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है, 15% को क्या रिप्रेजेंट करेगा 54 करेगा। 10 की सेम, तो 360 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10 36%। 15 जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो सेम अभी निकाला था 54%। अब आप देखेंगे सबका टोटल परसेंटेज की फॉर्म में 100 के इक्वल आएगा और सबका टोटल एंगल या डिग्री की फॉर्म में कितना आएगा 360। तो अब अपन को कुछ नहीं करना है, अब अपन को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमारे पास डिग्रीज या हमारे पास एंगल्स आ गए, तो अपन क्या कर सकते हैं एंगल बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे सर्कल दे रखा है तो सबसे पहले आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो अब आप लोगों को पता है इन्फॉर्मेशन आपको दे ही रखी थी, तो उन्होंने टोटल एक्सपेंडिचर दिया 100% और 1% के लिए कितना डिग्री होता है 3.6। तो आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, जैसे पाई डायग्राम के अंदर, पाई डायग्राम में जैसे आपको दे ही रखा है, तो आप यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, पूरे सर्कल को 360 डिग्री का होता है सर्कल या 100% का होता है, तो इसको क्या कर सकते हैं ब्रेक कर सकते हैं। जस्ट अज्यूम जैसे हमको बोल रखा है लेबर के बारे में 25% यानी 1/4 पोर्शन, तो सीधे आप क्या कर सकते हैं 25% बना सकते हैं, या आप डिग्री के फॉर्म में चाहे तो आप 90 डिग्री बना लीजिए 90 डिग्री। फिर नेक्स्ट वाले के लिए हमारे पास कितना डिग्री है सुपरविजन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या सुपरविजन है, तो सुपरविजन के लिए कितनी डिग्री है 15 है, तो आप जहाँ चाहें वहाँ वैसे डिग्री एंगल यानी कि ये बेस लेके एंगल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। होप यू गॉट इट। अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।